हेलो सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको बोलेंगे रिमूव एलिमेंट। तो जल्दी से देखते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम लोग को एक एरे दे दिया रहेगा। ठीक है, हाँ, एरे का नाम रहेगा नम्स। तो हम लोग के पास एक नम्स नाम से एक एरे, ठीक है, ये हो गया। और एक इंटीजर दे दिया है वेल नाम से, कोई से एक इंटीजर रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, मान लो कि हमारे पास ऐसे एक एरे बना हुआ है जिसमें 2 3 1 3 ऐसा है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो वैल्यू है, टारगेट वैल्यू, वो हम लोग को 3 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इस एरे में से जितने बार भी जहाँ जहाँ पर 3 आया है वो 3 को हटा देना है। ठीक है, और जो भी एलिमेंट बचे, एक ये एलिमेंट बच गया, एक ये वाला बच गया, टोटल कितना बचा, 2 बचा। तो हम लोग को 2 वैल्यू रिटर्न कर देना है। ठीक है, मतलब जितने वैल्यू बची उसका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब ये तो आसानी से हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरे में एक एक करके इटरेट करेंगे, पहले इस एलिमेंट को, फिर इसको, जो भी इस वैल्यू के बराबर, इस टारगेट वैल्यू के बराबर नहीं है, उसको हम लोग एक नया एरे बनाएंगे, उसमें डालते रहेंगे, है ना। 1 आ गया, 2 आ गया, ऐसे करके, और इस एरे का काउंट हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है कि हम लोग को जो भी चेंज करना है, जो भी हम लोग को चेंज करना है वो हम लोग को इस दिए हुए एरे में ही करना है। हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग यूज़ नहीं करना है। मतलब कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा एरे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके लिए कैसा करेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग को, जैसे कि यहाँ पर ही जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जो नम्स एरे, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 3 2 2 और 3। अब हम लोग को इसी एरे में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंटर लेते हैं के, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, मैं के ले रहा हूँ, के की वैल्यू 0। तो क्या करेंगे, हम लोग अभी के किसको पॉइंट कर रहे हैं, के यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके लूप चलाएंगे। तो लूप कैसे चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज करके, जो भी। तो आई हम लोग को कहाँ पॉइंट करेगा, अभी यहाँ पर पॉइंट करेगा, है ना। तो अब देखेंगे कि अगर आई में जो वैल्यू है, ठीक है, नम्स आई की वैल्यू अगर हमारे टारगेट के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, वैल्यू, टारगेट वैल्यू क्या 3 दी हुई है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो हम लोग देखेंगे अगर आई में जो वैल्यू है वो अगर टारगेट के बराबर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर के की जगह डाल देंगे। मतलब कैसे होगा, नम्स आई में अभी क्या है 3, ठीक है, तो हम लोग को इसको हटाना था, तो कुछ नहीं करते, अभी ऐसे चलने देते हैं। अब आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, तो आई जंप होके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो आई अपने यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे कि आई की वैल्यू क्या है, 2 हो गई है, मतलब नम्स आई की वैल्यू 3 से कट के 2 हो गया। और 2 को तो हम लोग को डिलीट करना नहीं था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, के अभी भी यहीं पर है ना, के आगे नहीं बढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स का जो के है, ठीक है, वहां पर क्या डाल देंगे हम लोग, नम्स का आई वैल्यू। तो कैसा हो जाएगा, इस 3 के जगह अब ये 3 कट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि आई में 2 था। ठीक है, और एक बार ये हो गया, मतलब हमारा एक जगह फिल हो चुका है, तो हम लोग के को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया, फिर से लूप चलेगा, आई हमारा जंप होके यहाँ पर आ गया। अब नम्स आई की वैल्यू कट के फिर से 2 हो गई। तो अब देखेंगे 2 हमारा वैल्यू के बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस 2 को जो भी के है वहाँ पर डाल देंगे हम लोग। तब इस ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर अगला वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आई फिर से आगे बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, के अभी भी कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे, के यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिएगा कि आई की वैल्यू 3 है और 3 वैल्यू के बराबर है, मतलब हम लोग को इसको तो कुछ करना नहीं है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं अब। तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को काउंट रिटर्न करना था कि कितने बार
हाँ मतलब कितना एलिमेंट है जो कि वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जितने बार हमारा के इंक्रीमेंट हो रहा है उतने बार ही होगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल एरे था 3 2 2 3, है ना। तो जब के पहले बार इंक्रीमेंट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो आई की वैल्यू थी, ये आई की वैल्यू यहाँ पर, वो हमारा वैल्यू के बराबर नहीं था, तभी के इंक्रीमेंट होके यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। फिर एक बार आई की वैल्यू बराबर नहीं हुई वैल्यू के, तो फिर से के इंक्रीमेंट होके यहाँ से यहाँ आ गया। तो के कितने बार इंक्रीमेंट हुआ, 2 बार, मतलब 2 बार ऐसे केस आया था जब हमारी जो आई की वैल्यू थी, एरे की वैल्यू थी, वो हमारा टारगेट वैल्यू के इक्वल नहीं थी, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के का काउंट भी रख लेंगे एक बार, और हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे कि कितना के हमारे पास काउंट हुआ है। तो अगर हम लोग सिंपल वे में बोलें तो हमारा कैसे लिखाएगा, हम लोग सबसे पहले के इक्वल टू ज़ीरो करके एक वैल्यू सेट कर लेंगे। फिर हम लोग रेंज चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, इसके पूरे नम्स में चलाएंगे, तो लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करेंगे, अगर हम लोग का जो ith वैल्यू में नम्स की वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल टू है हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग को उसको डिलीट नहीं करना है, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स के kth पोजीशन पे हम लोग डाल देंगे नम्स की आई वैल्यू। और क्योंकि एक बार हमारा ये कंडीशन सही हुआ कि टारगेट वैल्यू की इक्वल नहीं है, तो हम लोग के इज इक्वल टू के प्लस वन कर देंगे, ठीक। तो ऐसे में हमारा के कितने बार बढ़ेगा, के की वैल्यू कितनी होगी, पहले 0 थी, फिर के कितने बार इंक्रीमेंट हुआ, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कोड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बाद अगर आप इसमें हम लोग को बोला नहीं था, जैसे कि हम लोग का जब एरे जब बनेगा ना, ओरिजिनल एरे क्या था, 3 2 2 3, ठीक है। तो जो नया एरे बनेगा कैसे बनेगा, पहले में आ गया 2, ठीक है, ये कट के, दूसरे में ये कट के फिर से 2 आ गया, तीसरे वाले में चेंज किया नहीं हुआ क्योंकि 3 तो हम लोग को चेंज करना नहीं था, तो ये अभी भी 2 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। पर हम लोग को क्या, हम लोग तो काउंट रिटर्न करना था, तो के जितने बार इंक्रीमेंट हुआ उतना काउंट रिटर्न कर दिए। पर इन केस बोलता कि हम लोग को सिर्फ वो वैल्यू रखनी है जो हमारी टारगेट इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करते, के की वैल्यू अभी कहाँ पर, यहाँ पर आखिर में आके रुकी हुई थी, है ना। के की वैल्यू यहाँ पर आके रुकी हुई थी, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को बोलते हैं कि ऐसे एरर बनाना है जिसमें सिर्फ जो वैल्यू बची है जो टारगेट वैल्यू की इक्वल नहीं वही रहना चाहिए, तो और बाकी सब ज़ीरो, तो हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू यहाँ पर है, तो हम लोग लूप चलाते, नम्स में जो के पोजीशन से लास्ट तक है, ठीक है, वो सब में हम लोग ज़ीरो डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर ये कैसे बन जाता है, ये 2 के जगह ज़ीरो आ जाता, 3 के जगह भी ज़ीरो आ जाता, तो हमारा सिर्फ 2 ठो 2 बचता और बाकी ज़ीरो हो जाता। तो अभी तो सिर्फ हम लोग ये काउंट रिटर्न करना था, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए। और अब जाके कोड करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू के इनिशियलाइज किए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलाएंगे एक लूप और आई इन रेंज, इसके पूरे नम्स में चलाएंगे, तो लेंथ ऑफ नम्स। अब इसमें सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, इफ अगर हमारा जो नम्स के ith पोजीशन की वैल्यू, अगर हमारी जो वैल्यू दी गई जिसको हटाना है उसके इक्वल नहीं रहता है, तो हम लोग नम्स के kth पोजीशन पे डाल देंगे आई, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद वो एक बार हो गया तो हम लोग के को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, काउंट करना, तो के इज इक्वल टू के प्लस वन कर देंगे। इसके बाद ये लूप चल जाएगा, तो ये हमारा कोड है। आखिर में हम लोग को रिटर्न क्या करना था, काउंट टोटल, तो रिटर्न क्या के रिटर्न करना पड़ेगा, तो एक बार हम लोग के रिटर्न करेंगे तो फिर ये चल जाएगा। तो इनिशियल टेस्ट केसेस चल रहे हैं, पूरा जितने